इधर काय अपने बिस्तर पर बैठा होता है और सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, किसी के हाथ से कैसे आग निकल सकती है। उसका टीचर उससे पूछता है काय क्या हुआ, तुम ऐसे बैठे क्यों हो। काय कहता है मैंने जो अपने ड्रीम में देखा बस उसके बारे में सोच रहा था। उसका टीचर कहता है शायद वो ड्रीम हो ही ना। फिर वो काय को एक स्टोरी सुनाता है जिसमें एक बंदा अंधेरे में काफी देर घूमने के बाद अपने हाथ में एक चुटकी बजाता है जिससे एक चिंगारी निकलती है और उसे लाइट मिलती है। काय ये स्टोरी सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। काय सबकी नजरों से बचता हुआ कहीं जा रहा होता है। वो ये भी सोच रहा होता है जैसे कि उसके टीचर ने उसे बताया मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है, शायद मैं ऐसा कर पाऊँ। फिर वो सबकी नजरों से बचता बचाता एक जगह पर पहुंचता है और अपने हाथ से आग निकालने को ट्राई करता है। वो कहता है अग्नि बाहर निकलो। वो बहुत बार ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर हमें बानिया गांव का सीन दिखाया जाता है जिसमें बानिया गांव के साथ ये लोग भी फाइट के लिए रेडी होते हैं। फिर वहाँ पर एक बंदा कहता है ऑग्स आ गए, हमला करो। फिर वो लोग ऑग्स पर अटैक कर देते हैं। वो लोग ऑग्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। काय का टीचर देखते ही देखते एक ऑग को मार देता है। काय सीधा भाग ही रहा होता है कि बानिया गांव का एक सोल्जर उस पर आके गिर जाता है। वो उसे अपना पूरा जोर लगाकर साइड पे कर रहा होता है। देखिए इतनी जल्दी वो उसे साइड पे नहीं कर पाता। एक ऑग उस पर अटैक करने की खातिर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन उसका टीचर आके उसे बचा लेता है। उसका टीचर उसे कहता है क्या कर रहे हो काय, संभल कर। फिर हमें ओहला का सीन दिखाया जाता है। इधर राजकुमार ओहला कीड़ों मकोड़ों की तरह इन ऑग्स को मार रहा होता है। वो भागता हुआ आता है और अपने हाथ से ही एक ऑग को नीचे पछाड़ देता है। दूसरे ऑग्स ये देखकर डर जाते हैं। ओहला कहता है कमजोर कहीं के। फिर वो उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। फिर एक सिपाही कहता है राजकुमार ओहला, लेकिन दूसरा सिपाही उसे रोक देता है और कहता है उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं, अभी हम उन्हें नहीं दिखाई देंगे। इधर हमें काय का सीन दिखाया जाता है जिसके पाँव पर चोट लगी होती है। उसका टीचर उसे हेल्प कर रहा होता है। फिर वो देखते हैं एक ऑग आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसका टीचर कहता है ये हमारी खिल्ली उड़ाने के लिए हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद काय अपने टीचर को कहता है टीचर आप जाइए, मेरी फिक्र न करें। फिर उसका टीचर कहता है मैं तुम्हारी कब्र पर हर साल फूल चढ़ाऊंगा। फिर काय मुस्कुरा देता है। यहाँ से काय आहिस्ता आहिस्ता अकेला बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर काय आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा होता है और कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। फिर उसे अपने करीब झाड़ी में कुछ हलचल महसूस होती है। वो चिल्ला कर कहता है मुझे मालूम है तुम वही हो, तो तुम छुप क्यों रहे हो, मेरे सामने आओ। वो अपनी उंगली उस तरफ करता है और कहता है अग्नि बाहर निकलो, लेकिन कुछ नहीं होता। वो अपनी उंगली को देखता है और कहता है आखिर ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा। फिर अचानक कहीं से एक बड़ा सा ब्लेड आता है और उसके कंधे को चीरता हुआ निकल जाता है। इससे काय बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर वही ऑग भागता हुआ वहाँ पर आता है और उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है, लेकिन काय इतनी जल्दी हार नहीं मान रहा होता। वो अपनी उंगली उसके मुंह की तरफ करता है और कहता है अग्नि बाहर आओ। फिर अचानक से बहुत सी आग उसकी उंगली से निकलती है और उस ऑग के चेहरे को जला देती है। ऑग काय को छोड़कर अपने चेहरे को पकड़ लेता है और नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता है। इधर काय उठने की कोशिश करता है। वो खड़ा होता है और वहाँ से भागने को ट्राई करता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसमें कोई पावर बची ही ना हो। वो कहता है सिर्फ इतनी सी आग निकालने से मेरा ये हाल कैसे हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑग दोबारा उठ खड़ा होता है। फिर काय सोचता है ये आग बुझ क्यों नहीं रही, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी सोल पावर खत्म हो रही है, इसका मतलब क्या मैं मरने वाला हूँ। वो ये सोचकर डर जाता है ये पावर भी तो ऐसे ही बहती है जैसे पानी बहता है, मुझे बांध के दरवाजे बंद करने होंगे जिससे इसका बहना बंद हो। फिर वो कंसंट्रेट करके आग को बुझा देता है, लेकिन ऑग इधर उठ चुका होता है। वो उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। वो ऑग उसे उठा लेता है और कोहरे में कहीं ले जा रहा होता है। काय सोचता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोहरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर काय कहता है तुम्हें दिखाई तक नहीं दे रहा, क्यों ऐसा ही है ना, अगर मुझे मरना ही है तो इसे मार कर ही मरूंगा। इतना कहकर वो अपनी तलवार खींचता है और उसका पेट फाड़ देता है, लेकिन तब तक वो दोनों एक खाई के किनारे तक पहुंच चुके होते हैं। उसके वार करने से ऑग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वो दोनों खाई में गिर जाते हैं। खाई बहुत ज्यादा गहरी होती है। ये दोनों पानी में जाके गिर जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरी वीडियोस को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे।